हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज का ये वीडियो हमारा ग्रोइंग अप एज अ लर्नर यानी कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान से रिलेटेड होने वाला है। इसमें लास्ट हमने जो मनोविज्ञान की बात की थी वो शिक्षा मनोविज्ञान की थी, जो कि फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। और इसी में हम आज आगे बढ़ेंगे, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो आता है व्यक्तिक भिन्नता का, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि सभी व्यक्ति अलग अलग हैं, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से समान नहीं है। इसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिक भिन्नता, सबसे पहले आप लोगों को ये समझ लेना है कि व्यक्तिक भिन्नता क्या है। फ्रेंड्स, व्यक्तिक भिन्नता का तात्पर्य आप उस चीज़ से नहीं लगाएंगे जो बुराइयां आज हमारे समाज में फैली हुई हैं, बल्कि व्यक्तिक भिन्नता का मतलब होता है कि हर एक इंसान अपने आप में स्पेशल है, चाहे वो किसी भी रंग, किसी भी रूप और किसी भी आकार का हो। हमारी स्पेशलिटी ही हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। वैसे भी फ्रेंड, चेंजिंग हमारी जो यूनिवर्स है उसका नियम है। आपने देखा होगा कि आपके हाथ की पांचों उंगलियां भी समान नहीं हैं, वो भी अलग अलग हैं। उसी तरह इस दुनिया में सभी इंसान एक दूसरे से अलग अलग हैं, सभी की क्वालिटी जो है वो अलग अलग हैं। एक की क्वालिटी दूसरे से अलग होती है। इवन अगर कोई जुड़वा भाई बहन भी है तो कहीं ना कहीं उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होगा, भले ही वो 0.5% हो। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिक भिन्नता एक स्वाभाविक गुण है और टाइलर ने व्यक्तिक भिन्नता को सार्वभौमिक घटक माना है। फ्रेंड्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्यक्तिक भिन्नता को सार्वभौमिक घटक किसने कहा है। तो जो टाइलर नाम के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने व्यक्तिक भिन्नता को सार्वभौमिक घटक माना है। व्यक्ति की शारीरिक संरचना के अलावा उसका रंग, रूप, आकार, बनावट, सीखने की गति, संवेग, बुद्धि, रुचि आदि सभी प्रकार के पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता क्या कहलाती है? व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य व्यक्तिक रूप से यानी कि इंडिविजुअली, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, जो कि उनके नॉलेज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड आदि से संबंधित होती है। अब हम बात करेंगे कि व्यक्तिक भिन्नता का संप्रत्यय आखिर पहली बार कब आया। तो व्यक्तिक भिन्नता का जो संप्रत्यय है ये सबसे पहले 19वीं शताब्दी में आया था। व्यक्तिक भिन्नता का संप्रत्यय 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने दिया था। बाद में 20वीं शताब्दी में कैटिल नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके अध्ययन को आगे बढ़ाया। फ्रेंड्स, जो हमारा बुद्धि शब्द होता है, एक एडिशनल नॉलेज में इसके साथ ही आपको दे देती हूँ, जो हमारा बुद्धि शब्द है उसका प्रयोग भी सबसे पहले गाल्टन ने ही किया था। उन्होंने बुद्धि शब्द का प्रयोग अपनी हेरिडिटी जीनियस नाम की एक पुस्तक में किया था। किसमें? हेरिडिटी जीनियस में। ठीक है। व्यक्तिक भिन्नता मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है, ना कि गुणात्मक। यानी कि हम व्यक्तिक भिन्नता को एक दूसरे से तुलना करके माप सकते हैं, या फिर व्यक्तिक भिन्नता को हम इंडिविजुअली भी माप सकते हैं। यह मात्रात्मक होती है, न कि गुणात्मक। अब हम बात करेंगे व्यक्तिक भिन्नता की परिभाषाओं की। तो जो व्यक्तिक भिन्नता की सबसे पहली परिभाषा है वो है स्किनर के अनुसार। स्किनर ने कहा है कि किसी की भी पर्सनैलिटी में पाए जाने वाले सभी अलग अलग जो गुण हैं वो जिनका मापन संभव है, इन्हें हम व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। यानी कि व्यक्तिक भिन्नता वो है जो किसी की पर्सनैलिटी में अलग अलग रूपों में पाई जाती है। व्यक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से हैं जिनका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। यह है स्किनर के अनुसार। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, इसी वीडियो में आपको ये याद हो जाएंगी। स्किनर ने कहा है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है उसके जो अलग अलग पक्ष होते हैं जिनका मापन किया जा सकता है, वही हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। इसके बाद जेम्स ड्रेवर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। औसत आप सभी को पता होगा। मान लीजिए कोई कक्षा है, उस कक्षा में जितने बच्चे हैं और जितने नॉर्मल बच्चे हैं, उन नॉर्मल बच्चों से जो अप है
वो भी व्यक्तिक विभिन्नता में शामिल होंगे, और जो डाउन है वो भी व्यक्तिक विभिन्नता में शामिल होंगे, ऐसा जेम्स ड्रेवर ने कहा है। तो जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक यानी कि फिजिकली भी और मेंटली भी इन दोनों गुणों में औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा हमारी है टायलर के अनुसार। टायलर ने कहा है कि जो हमारे शारीरिक आकार एवं संरचना, बुद्धि, रुचि, मानसिक क्षमताएं और व्यक्तित्व के लक्षणों में मापने योग्य विभिन्नताओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। क्या कहा है टायलर ने? टायलर ने कहा है कि जो शारीरिक आकार है, संरचना है, बुद्धि है, रुचि है, मानसिक क्षमताएं हैं और व्यक्तित्व है, इन सभी चीज़ों में जो मापने योग्य पक्ष होते हैं, जो मापने योग्य विभिन्नताएं होती हैं, उन्हें हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 परिभाषाएं बताई हैं, इनको आप ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि स्किनर ने कहा है कि जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है उसके सभी पक्षों में जो भिन्नता पाई जाती है वही व्यक्तिक भिन्नता है। जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि एक जितने भी औसत लोग होते हैं, जो औसत क्वालिटीज होती हैं, उनसे जो भिन्नता पाई जाती है, चाहे फिर वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उसको हम व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। और टायलर के अकॉर्डिंग हमारे फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, हमारे इंटरेस्ट आदि में जो मापने योग्य विभिन्नता होती है उन्हें हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। आई थिंक ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे हम बात करेंगे व्यक्तिक विभिन्नता के स्वरूप। तो फ्रेंड्स, व्यक्तिक विभिन्नता के जो स्वरूप होते हैं या जो पक्ष होते हैं वो 2 पक्ष होते हैं, एक इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस और दूसरा इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। एक अंतर्व्यक्तिक भिन्नता और एक अंतर्व्यक्तिक भिन्नता। अंतर्व्यक्तिक भिन्नता कौन सी भिन्नता है? जो एक ही व्यक्ति में अलग अलग रूपों में पाई जाती है। यानी कि जैसे आप सोच सकते हैं, मैं एक पीपल टीचर भी हूँ, मैं एक सिस्टर भी हूँ, मैं एक मदर भी हूँ, मैं किसी चीज़ में इंटरेस्ट भी रखती हूँ, मैं प्ले में इंटरेस्ट रखती हूँ, मैं पढ़ने में भी इंटरेस्ट रखती हूँ, मैं कुकिंग में भी इंटरेस्ट रखती हूँ। तो मेरा फिजिकल जो शारीरिक संरचना है वो कैसी है, ये सभी क्या हैं? ये सभी एक ही व्यक्ति में यानी कि केवल मुझ में पाई जाने वाली भिन्नता है। तो जो एक ही व्यक्ति में पाई जाने वाली भिन्नताएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अंतर्व्यक्तिक भिन्नता। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अंतर्व्यक्तिक भिन्नता की। जो अंतर्व्यक्तिक भिन्नता होती है, मान लीजिए मैं हूँ, आप हैं और भी लोग हैं, हम सभी लोग हैं, हम सभी में जो भिन्नताएं पाई जाएंगी, चाहे फिर वो हमारी शारीरिक संरचना के आधार पर हो, फिर चाहे वो हमारी मानसिक संरचना के आधार पर हो, यानी कि कोई इंटेलिजेंट है, कोई सुपर इंटेलिजेंट है, मतलब कोई नॉर्मल है, उस आधार पर भी, फिर हमारी जो इमोशनल है, हमारा जो इंटरेस्ट है, उन सभी के आधार पर जो भिन्न भिन्न लोगों में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उनको हम अंतर्व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। सामान्य से शब्दों में आप ऐसे याद रखते हैं, अंतः मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर, और अंतर यानी कि बहुत से व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली भिन्नता। ठीक है फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम 2 वीडियोस में बांटकर पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम व्यक्तिक विभिन्नता का नेचर और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और इसके साथ ही इनके प्रकार देखेंगे। अगली वीडियो जो हमारी होगी वो होगी व्यक्तिक विभिन्नताओं के कारण और उनके शैक्षिक महत्व पर, यानी कि एजुकेशन में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर हम इनको साइकोलॉजी में, एजुकेशन साइकोलॉजी में क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं व्यक्तिक विभिन्नताओं की प्रकृति की। तो सबसे पहले आती है विभिन्नता, यानी कि वेरिएबिलिटी। इसका मतलब है कि किसी भी समूह के जो व्यक्ति होंगे वे सभी तरह के गुणों में अलग अलग होंगे। कोई भी गुण किसी भी तरह का, किसी में क्रोध ज़्यादा होगा, कोई सहन ज़्यादा कर सकता होगा। तो इस तरह के जो गुण होते हैं ये किसी भी 2 व्यक्तियों में समान नहीं होते हैं। इसके बाद जो सेकंड है वो है सीखने की भेद्य दर, यानी कि डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हूँ, मेरे बहुत टाइम में याद होता है, आप हैं, क्या पता आपके जल्दी याद हो जाता हो, कोई और तीसरा बंदा है जो एक ही बार में पढ़ के याद कर लेता हो, कोई चौथा बंदा है जिसको 10 बार में पढ़ के याद होता हो। तो जो हमारी सीखने की जो दर होती है वो सभी की अलग अलग होती है, जो कि हमें एक दूसरे से भिन्न बनाती है। ठीक है, इसके बाद शील गुणों का परस्पर संबंध, यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ ट्रेट्स। इसका मतलब है कि जो शील गुण होते हैं जैसे कि बुद्धि,
जैसे कि अभिरुचि, जैसे कि आकांक्षा, जैसे कि हमारी आवश्यकता, ये भी सभी की अलग अलग होती है। मान लीजिए मेरी आवश्यकता पढ़ना है, आपकी आवश्यकता एग्ज़ाम क्रैक करना हो, किसी और की आवश्यकता व्यावसायिक हो यानी कि उसको व्यवसाय प्राप्त करना हो, तो किसी की भी आवश्यकता जो हमारे शील गुणों पर निर्भर करती है वो अलग अलग होती है। फ्रेंड्स, व्यक्तिक विभिन्नता की प्रकृति और विशेषताओं में ही हम इनके स्वरूप को भी शामिल करते हैं। अंतर्वैयक्तिक भिन्नता भी इसी में शामिल होगी और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता भी इसी में शामिल होगी। ये मैंने आपको अलग से इसलिए बताया, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्यक्तिक भिन्नता के स्वरूप या पक्ष बताइए, तो इनके दो पक्ष होते हैं या दो स्वरूप होते हैं, ठीक है, प्रकार, जबकि इसके बहुत सारे होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सामान्यता, नॉर्मेलिटी की। जो नॉर्मलिटी होती है इसका मतलब है कि किसी भी समूह के बहुत थोड़े से लोगों में कोई योग्यता बहुत ज़्यादा होती है या फिर कोई योग्यता बहुत कम होती है, लेकिन अधिकांश लोगों में वह योग्यता लगभग समान होती है। इसका एग्जाम्पल आप किसी क्लास से ले सकते हैं। किसी भी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नॉर्मल होंगे, यानी कि ना तो वे पढ़ाई में बहुत हाई लेवल के होंगे और ना ही वो बिल्कुल डल होंगे, तो वो क्या हुई, वो उस कक्षा की नॉर्मेलिटी हुई। जबकि किसी भी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत हाई स्टैंडर्ड के होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, और कुछ मेरे जैसे भी होंगे जो बैक बेंचर्स होंगे, जो पीछे बैठ के पढ़ते होंगे, है ना फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि किसी भी समूह में नॉर्मेलिटी के चांसेस भी होते हैं कि जो सामान्य बच्चे हैं वो अधिक से अधिक हों। धारणा की भेद्य दर यानी कि डिफरेंट रेट ऑफ रिटेंशन, जो रिटेंशन की दर होती है वो भी सब में अलग अलग होती है, यानी कि सभी लोग एक ही विषय को या एक ही तरह से या एक ही समय पर नहीं सीख सकते। दो व्यक्ति एक सब्जेक्ट को, उनका पढ़ने का तरीका भी अलग होता है और वो एक ही टाइम पर दोनों उसमें इंटरेस्ट शो करें ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारी है वो है विकास की भेद्य दर। ये यहाँ पे फ्रेंड्स मिटा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है विकास की भेद्य दर। क्या लिखा हुआ है? विकास की भेद्य दर, यानी कि डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की रेट भी सभी में अलग अलग होती है। कुछ जैसे कि कहा जाता है कि लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो एज में जल्दी बड़ी हो गई, वो सोचने के रूप में बड़ी हो जाती हैं। तो वो क्या हुआ, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट जल्दी हो गया। उसी तरह ग्रोथ, किसी की फिजिकल जो संरचना होती है, कोई जल्दी लंबा हो जाता है, कोई छोटे आकार का रह जाता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई बहुत पतला रह जाता है, सूखा सा। तो ये सभी क्या है, ये सभी हैं डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। ये भी हमारी व्यक्तिक भिन्नता में के ही एक स्वरूप यानी कि व्यक्तिक भिन्नता में ही शामिल होता है कि कोई पतला है, मोटा है, हाइट में कैसा है, उसका रंग कैसा है। इसमें भी हमारी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है। असल में हम होते ही हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं। मनुष्य जो है वो हेरिडिटी और उसके इन्वायरमेंट का गुणनफल है। यही सारी कहानी है और इसी पे पूरी साइकोलॉजी बेस्ड है कि मनुष्य का क्या व्यवहार है। अब हम बात करेंगे व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार कि व्यक्तिक भिन्नताएं कितने प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, व्यक्तिक भिन्नता बहुत सारे प्रकार की होती है। अगर आप इनको अपने एग्जाम में लिखेंगे तो इनमें से ज़्यादा आपको 8-10 भी याद रह जाती हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका काम चल जाएगा। इसलिए मैंने इनको जितनी भी होती हैं लगभग सभी प्रकार की व्यक्तिक विभिन्नताओं को शामिल किया है। तो जो सबसे पहली व्यक्तिक विभिन्नता है हमारी वो है शारीरिक भिन्नता, यानी कि फिजिकल डिफरेंस। फ्रेंड्स, एक चीज़ इसमें हमारी छूट गई है जो मैंने आपको बताई, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वो मैंने आपको बता दिया है, हालांकि यहाँ मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, तो उसको आप इसकी प्रकृति और विशेषताओं में भी मेंशन कर सकते हैं कि जो वंश है और वातावरण है उसका प्रभाव भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से भिन्न बनाता है। यानी कि जो हमारी हेरिडिटी है, अब जो हमें जीन्स अपने माँ बाप से प्राप्त हुए हैं वे सभी के अलग अलग होते हैं। इवन दो चाइल्ड, एक माँ बाप की जो दो बच्चे होते हैं उनमें भी जो हेरिडिटी होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि आपकी आंखों का रंग आप नहीं बदल सकते, आपके बालों का रंग किसी के भूरे होते हैं, किसी के काले होते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे वंश यानी कि हेरिडिटी के फैक्टर है। इसके अलावा कुछ प्रभाव हमारे वातावरण का भी पड़ता है, जैसे कि आप पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं
तो आपकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, या फिर आप कहीं ठंडी जगह पर रह रहे हैं तो आप थोड़े से गोरे हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये हमारे वंश और वातावरण के रूप में पाई जाने वाली भिन्नता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्यक्तिक विभिन्नताओं के प्रकार। फ्रेंड्स, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इन जो टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं इनको हेडिंग बनाकर इनमें इन सभी चीज़ों को मेंशन करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्जाम में मिलेंगे। अब हम बात करेंगे व्यक्तिक विभिन्नताओं के प्रकार की। तो सबसे पहला प्रकार है शारीरिक भिन्नता, फिजिकल डिफरेंस। ये मैंने आपको बता दिया है कि रंग, रूप, आकार, लंबाई, इन सब में पाई जाने वाली भिन्नता कौन सी है, यह है शारीरिक भिन्नता। अब बात करते हैं मानसिक भिन्नता की। तो जो मानसिक भिन्नता है वो होती है हमारी मेंटल, यानी कि हमारे दिमाग से संबंधित, हमारी बुद्धि से संबंधित। कोई बहुत ज़्यादा बौद्धिक रूप से जो है वो परिपक्व हो गया है, किसी की बौद्धिक स्तर अभी कम है, तर्क, चिंतन और कल्पना कोई ज़्यादा से ज़्यादा कर लेता है, कोई कम करता है। तो ये सभी क्या है, ये हमारी मेंटल डिफरेंसेस में शामिल होता है। एक बच्चा किसी चीज़ को जल्दी याद करता है, एक बच्चा किसी चीज़ को बहुत टाइम में याद करता है। तो ये सब भी हमारे मेंटल डिफरेंस में ही शामिल होता है। अब हम बात करेंगे संवेगात्मक भिन्नता की, यानी कि इमोशनल डिफरेंस की। फ्रेंड्स, हमारी जो इमोशनैलिटी होती है वो भी सभी की अलग अलग होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पे रोना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों को बात बात पे गुस्सा आ जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा खुश रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा ही चिड़चिड़े रहते हैं। तो ये सब क्या है, ये हैं हमारे इमोशनल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्ति में जो लोगों के प्रति प्रेम, क्रोध, भय, ये सब पाए जाते हैं, ये सभी हमारे संवेगात्मक भिन्नता होते हैं। वर्तमान में इसके मापन की बहुत सारी विधियां भी विकसित की गई हैं जिससे इसका मापन आसान हो गया है। अब नेक्स्ट है हमारा रुचि में भिन्नता, यानी कि डिफरेंस इन इंटरेस्ट। हम सभी के इंटरेस्ट जो है वो भी डिफरेंट होते हैं। अब आपका इंटरेस्ट एक साथ कई चीज़ों में हो सकता है आपको क्रिकेट देखना भी अच्छा लगता हो सकता है आपको पढ़ना भी अच्छा लगता हो सकता है आपको कुकिंग भी अच्छी लगती हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें आपको अच्छा लगता हो, जिनमें आपकी रुचि हो, लेकिन वे आपकी योग्यताओं में शामिल नहीं होंगी, यानी कि वे आपके एप्टीट्यूड नहीं होंगे। एप्टीट्यूड सिर्फ वो होता है जिस काम को आप अच्छे से कर सकते हैं, जो स्किल आप में पाई जाती है, जबकि रुचि जो है वो आपकी एक साथ बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है। व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता, यानी कि सभी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। गत्यात्मक भिन्नता, यानी कि मोटर डिफरेंसेस या फिर साइकोमोटर डिफरेंसेस। अब सभी के कार्य करने की गति भी अलग अलग होती है, कुछ अधिक क्रियाशील होते हैं, कुछ सुस्त प्रकार के होते हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये हमारी साइकोमोटर डिफरेंसेस हैं। अब अधिगम्य भिन्नता, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कुछ बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं, कुछ लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। तो जो हमारी सीखने की गति होती है वो भी अलग अलग होती है। मूल्य संबंधी भिन्नता, डिफरेंट इन वैल्यूज, ये हमारे समाज में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होती है, जो व्यक्तियों को भिन्न बनाती है। सभी के वैल्यूज अलग अलग होते हैं, यानी कि सभी के मूल्य अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों का वैल्यू है कि वो कभी झूठ ही नहीं बोलेंगे, कुछ लोगों का वैल्यू है कि एक दो बार झूठ बोल लिया तो क्या जाता है, कुछ लोगों के वैल्यू है कि मेरा जो लाइफ है वो दूसरों के लिए है, कुछ लोगों का वैल्यू ये है कि दूसरे भाड़ में जाएं, मुझे सिर्फ अपने से मतलब है। तो ये सभी क्या है, ये हमारे मूल्य हैं जिन पर हमारी जिंदगी चलती है कि हम कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं, या हमारा जो व्यक्तिक स्वरूप है, जो हमारी व्यक्तिक भिन्नता है वो कैसी है। नेक्स्ट जो है वो है अभिवृत्ति या अभियोग्यता संबंधी भिन्नता, यानी कि डिफरेंस इन एटीट्यूड। अब हमारी जो अभिवृत्ति होती है, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो अभियोग्यता है ये नीचे वाले के साथ आएगा, ये गलती से लिखा गया है। हमारी जो अभिवृत्ति है, जो हमारा एटीट्यूड होता है, ये सभी को पता है कि किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड 3 रूपों में पाया जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और उदासीन। अब पॉजिटिव ऐसे होते हैं कि जो किसी भी कठिनाई में उसको सकारात्मक रूप से ही देखते हैं कि कुछ ना कुछ वो निकाल ही लेंगे कि जिससे वो उस कठिनाई से निकल जाए। कुछ ऐसे होते हैं कि हर टाइम बस हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, हर टाइम उनमें नेगेटिविटी भरी रहती है। और कुछ लोग उदासीन होते हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस उनको खाना, सोना, रहना यही सब पता है, क्या आसपास क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपना एटीट्यूड आप पॉजिटिव बनाएं, और यही चीज़ें हमें व्यक्तिगत रूप से भिन्न बनाती हैं। इसके बाद आती है अभिरुचि संबंधी भिन्नता, डिफरेंस इन एप्टीट्यूड। अब दो शब्द हैं, रुचि और अभिरुचि। रुचि मतलब कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है, और अभिरुचि मतलब आप क्या कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रुचि, अब आपको हो सकता है आपको बहुत सारी हीरोइनें अच्छी लगती हो सकता है आपको बहुत सारे हीरोज़ अच्छे लगते हो, तो क्या आप हीरोज़ और हीरोइनें बन सकते हैं? नहीं बन सकते। आप जो बन सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, वही आपका एप्टीट्यूड है। और इंटरेस्ट, जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हो, क्रिकेट, फुटबॉल, कोई गेम है, कहीं जाना है, कोई सब्जेक्ट है, ये सभी क्या है, ये हमारी रुचियों में शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी है वो है महत्वाकांक्षा स्तर संबंधी भेद, यानी कि डिफरेंट इन एस्पिरेशन। जो हमारी महत्वाकांक्षा है वो सभी की अलग अलग होती है। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा ये है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा यह है कि बस ज़िंदगी कट जाए, यही काफ़ी है। तो जो सबकी महत्वाकांक्षा है वो अलग अलग होती है। डिफरेंट इन सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, हमारी आत्म अवधारणा है, उसमें जो भिन्नता पाई जाती है वो भी हमारी व्यक्तिगत भिन्नता का ही एक रूप है, यानी कि एक प्रकार है। अब सभी के जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग होते हैं, सभी के जीवन जीने की शर्तें अलग अलग होती हैं। मैं कुछ सोचती हूँ, आप कुछ सोचते हैं, तो ये क्या है, ये हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट है। किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है, किसी का नहीं हो पाता, तो ये हमारे व्यक्तिगत विभिन्नता के एक प्रकार में शामिल होता है। अध्ययन संबंधी भिन्नता, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, ये गलती से फिर से लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनके टाइप्स और उनकी परिभाषाएं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इनके रीजन और इनके एजुकेशनल जो यूज़ हैं उन पर। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।